विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पहले भाग में भूगर्भ की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है, इन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रस्तावना के रूप में हमारी पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति है, इसके बारे में जानना जरूरी है। सौरमंडल में 8 ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव सृष्टि निवास करती है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो अपनी उत्पत्ति के समय वो अत्यंत गर्म और वायुमय गोले के स्वरूप में थी। धीरे धीरे इसके द्रव्य ठंडे होते गए और बाहर तथा अंदर के भाग में विविध आवरणों का निर्माण हुआ। सबसे पहले पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो ठंडी हुई और ऊपरी सतह ठंडी होने के बाद उसने एक ठोस स्वरूप धारण किया, जिसे हम पृथ्वी की सतह के इस आवरण को घन आवरण या भूकवच के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के समान पृथ्वी की आंतरिक रचना के रहस्य के बारे में भी आज तक मानव संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर सका है। पृथ्वी के गर्भ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। क्यों? क्योंकि उसके केंद्र भाग का तापमान इतना अधिक है, उसका केंद्र भाग आज भी अत्यंत गर्म अवस्था में है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग किस अवस्था में है? पृथ्वी पर अचानक कंपन क्यों उठते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से गर्म पदार्थ, भूद्रव्य या विषैली गैसें या मैग्मा जो बाहर निकलता है, क्यों निकलता है? सुनामी लहर किस लिए पैदा होती है? इन सभी घटनाओं के बारे अगर में हमें जानना है तो ये सभी घटनाएं, उनका सीधा संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ है। आज हम लोग अपने पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो भूगर्भ की जानकारी का स्रोत कौन सा है? किन स्रोतों से हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? हमारा भूगर्भ कैसा है, किस स्वरूप में है? तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी का केंद्र कितनी गहराई पर आया हुआ है? 6370 किलोमीटर गहरा है। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर हम उसके आंतरिक स्वरूप का पता नहीं लगा सकते हैं, ये बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप का रहस्य जानने के लिए ऐसी कोई एक्सरे मशीन या कोई ऐसा यंत्र भी अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो पृथ्वी के केंद्र भाग के पदार्थों का कोई सैंपल या नमूना प्राप्त करना भी संभव नहीं है। अतः जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो आंतरिक भाग है वो दृश्यमान न होने के कारण भूगर्भ के विषय में अपना ज्ञान बहुत ही सीमित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो कोई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, वे सभी परोक्ष और अनुमान पर आधारित हैं। हम इन जानकारियों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष निरीक्षण और भूगर्भ के पदार्थों के विश्लेषण पर जो जानकारी आधारित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत जो है, पहला स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है
परोक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत में भूगर्भ के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के दो स्रोत हैं। एक है गहरी खान तथा खनिज तेल प्राप्त करने के लिए बनाए हुए गहरे कुएं, और दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से बाहर निकलने वाले पदार्थ। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका की रोबिन्सन खान है। ये इस खान की गहराई 4 किलोमीटर है और खनिज तेल प्राप्त करने के लिए जिन कुओं की खुदाई की गई है उसकी गहराई अधिकतम 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है। आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई का कार्य संभव हो सका है। तो 6370 किलोमीटर त्रिज्या रखने वाली पृथ्वी के भूगर्भ की ओर प्रवेश भूगर्भ के विषय में ब्यौरेवार जानकारी नहीं दे सका। ये ऐसा नहीं है, ये बताते हैं कि इसके नीचे ये जो गहराई दी गई है इसके नीचे का भाग अत्यंत गर्म है। तो भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से जो अनेक प्रकार के पदार्थ, विषैली गैसें, लावा, खनिज द्रव्य आदि विस्फोट समय जो बाहर निकलते हैं, इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यंत गर्म है, वहाँ का तापमान बहुत अधिक है। दूसरा स्रोत है परोक्ष स्रोत। भूगर्भ में से प्राप्त पदार्थों के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जानकारी परोक्ष रूप से हमें प्राप्त होती है। तो मुख्य परोक्ष स्रोत और उनकी सिद्धियां इस प्रकार हैं। कुल 7 मुद्दे हैं, जिसमें पहला है घनत्व पर आधारित सिद्धियां, दूसरा दबाव पर आधारित सिद्धियां, तीसरा तापमान पर आधारित सिद्धियां, चौथा उल्का पर आधारित सिद्धियां, पांचवा गुरुत्वाकर्षण पर आधारित सिद्धियां, छठा चुंबकीय सर्वेक्षण पर आधारित सिद्धियां, और सातवां है भूकंपीय तरंगों पर आधारित सिद्धियां। अब इनमें से हम एक एक के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहला है घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के ऊपर की सतह के चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जबकि मृदावरण के नीचे जो आग्नेय चट्टानें आई हुई हैं उन आग्नेय चट्टानों का घनत्व है 3.0 से 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंदर के भागों का घनत्व ऊपर के भागों के घनत्व से अधिक होना चाहिए। पृथ्वी के अंदर के भागों का घनत्व लगभग 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर है और पृथ्वी का घनत्व ईस्वी सन 1774 में पहली बार मापा गया था और घनत्व मापने का आधार न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। दूसरा पॉइंट है दबाव। पृथ्वी की ऊपरी सतह नीचे की सतह पर दबाव डालती है, जिससे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाकर उसमें दबाव बढ़ने के कारण उसका घनत्व का प्रमाण बढ़ता जाता है। यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की सतह के ऊपर दबाव न पड़े तो केंद्र भाग के घनत्व का प्रमाण नहीं बढ़ सकता है। तीसरा है तापमान। समान रूप से अगर हम पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाएं तो नीचे की ओर जाने पर हर 32 मीटर की गहराई पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान अधिक होने का अनुमान है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गर्म वायु और गर्म प्रवाही लावा, गर्म प्रवाही पानी का झरना और फव्वारे पानी की वाष्प ये सूचित करती है कि भूगर्भ में निहित पदार्थ जो हैं वो प्रवाही स्वरूप में हैं या वायु स्वरूप में हैं। चौथा है उल्का। जब अंतरिक्ष में से पृथ्वी पर गिरते हुए उल्काओं से भूगर्भ के विषय में जानने में जो जानकारी हमें मिलती है कि उल्काओं में से लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं प्राप्त होती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में भारी धातुएं हैं और पृथ्वी की तरह उल्काएं भी सौर परिवार का सदस्य हैं। पांचवा है गुरुत्वाकर्षण।
पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग प्रकार से अनुभव किया जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ध्रुवों से पृथ्वी के केंद्र नज़दीक होने से ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रमाण विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है और विषुववृत्त से पृथ्वी का केंद्र दूर होने से यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रमाण ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि विषुववृत्त पर ध्रुवों गुरुत्वाकर्षण का प्रमाण कम और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रमाण अधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भू पदार्थ हैं उनका असमान वितरण है, जिसके कारण भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अंतर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार पृथ्वी की अंतरिक्ष्णा की जानकारी प्राप्त होती है। छठा है चुंबकीय सर्वेक्षण। चुंबकीय सर्वेक्षणों से ये प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में भू पदार्थों का वितरण असमान है। और सातवां और अंतिम है भूकंपीय लहरें। पृथ्वी के भूगर्भ में जो हलन चलन की क्रिया होती है, जिसका हम कंपन के रूप में पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं, जिसका मापन भूकंप आलेखक यंत्र सिस्मोग्राफ की मदद से किया जाता है। तो भूकंप के समय उसमें से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक है प्राथमिक तरंगें, जिसको हम प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक तरंगें, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स कहते हैं। और तीसरा है पृष्ठीय तरंगें या सतह पर की तरंगें, जिसको हम लॉन्ग पीरियड वेव्स के नाम से जानते हैं, एल वेव्स नाम से। इन तरंगों की मापों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, इस जानकारी के आधार पर कि पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र तक को 3 भागों में बांटा गया है: मृदावरण, मिश्रावरण और भूगर्भ। भूगर्भ इन 2 भागों में बटा हुआ है, बाह्य भूगर्भ और आंतरिक भूगर्भ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष और परोक्ष स्रोत के बारे में हमने अध्ययन किया। अब भूकंपीय लहरों के अंतर्गत जो हमारा पृथ्वी की सतह के उसके केंद्र तक का भाग जो है, जो 3 भागों में बटा हुआ है, मृदावरण, मिश्रावरण, भूगर्भ, और भूगर्भ के 2 भाग, बाह्य भूगर्भ और आंतरिक भूगर्भ, इसके बारे में हम चर्चा अगले भाग में, दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।